एईपीएस सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको मैं डीएमटी केंद्र का फ्री रिटेलर आईडी दूंगा और एईपीएस भी आपका फ्री में एक्टिवेट हो जाएगा। चार्जेस, प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही मैं आपको ये आईडी दूंगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं वो लोग डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कस्टमर केयर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बिहार के बाहर मैं एईपीएस एक्टिवेट नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, झारखंड में मैं एईपीएस एक्टिवेट करवा सकता हूँ, लेकिन झारखंड में एक्टिवेशन में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि झारखंड में सेल्स पर्सन जाएंगे बिहार से तो उनको जाने के लिए टाइम चाहिए, और किसी एक रिटेलर के लिए तो वो नहीं जाएंगे। 4-5 रिटेलर कम से कम होंगे तभी ये खर्च करके जाएंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ बिहार के लिए ही ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ, क्योंकि बिहार के अंदर तो कहीं पे भी होगा तो एक्टिवेट हो ही जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप आईडी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने पे कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे कुछ कंपनियों में अभी क्या रूल हो गया है, जैसे पे पॉइंट इंडिया है, स्पाइस मनी है, ये सब कंपनियों में कुछ रूल ये हो गया है कि आप लॉगिन करते हैं तो डेली लॉगिन का 1 रुपया कट जाता है। मतलब डेली का 1 रुपया फर्स्ट लॉगिन पे कटेगा। आप कोई काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लॉगिन किया आपने, 1 रुपया कट जाना है। ये सर्विस जो है ये फालतू लगता है, क्योंकि मतलब एक एक रुपया के हिसाब से महीने का 30 रुपया आपका बिना मतलब के कट जाता है। लेकिन डीएमटी केंद्र में ऐसा कोई रूल नहीं है, 1 रुपया क्या 1 पैसा भी नहीं कटेगा आपका। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आप कस्टमर का आधार निकासी जो होता है उसका फेस स्कैन करके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, फेस स्कैन करके कर सकते हैं। हाँ, वहां पे एक चीज जान लीजिए, कुछ बैंक है जो फेस स्कैन को सपोर्ट नहीं करती है फिलहाल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और इसी तरह की कुछ गवर्नमेंट बैंक हैं जो कि अभी ये सर्विस नहीं दी है। प्राइवेट बैंकों में हो जाता है, तो जहां पे फेस स्कैन काम नहीं करेगा वहां फिंगरप्रिंट आपको काम करेगा। तो ये बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। दो दो बेनिफिट हो गया, एक फेस स्कैन हो गया, एक है कि आपका चार्जेस नहीं कटेगा लॉगिन करने का। तीसरा ये है कि इसमें कमीशन आपको अच्छा मिलता है। तो ये 3 बेनिफिट इसका हो गया। अब देखिए, चार्जेस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और झारखंड के निवासी हैं, ये दो जगह पे मैं फ्री में रिटेलर आईडी दूंगा। हाँ, बिहार के अंदर एईपीएस जो है वो मैं एक्टिवेट करवा दूंगा जल्दी, झारखंड में थोड़ा समय लगेगा एक्टिवेट करवाने में। लेकिन एईपीएस सर्विस का मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, फिलहाल आपको फ्री में दूंगा एक्टिवेट करवा के। इसके लिए आपको ध्यान के रखना है कि आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी से जब जाते हैं एम्प्लॉय आपके पास फिजिकल केवाईसी करने, तो उस समय फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा तो ज्यादा बेटर है। वो आपको अच्छे से थोड़ा ट्रेनिंग भी दे देंगे कैसे निकासी करना है नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो जब आपके पास सेल्स पर्सन या कंपनी से कोई और जाए फिजिकल केवाईसी करवाने, तो उसी टाइम आपको परचेस करना पड़ेगा। आपके वैलेट से पैसा कट जाएगा या फिर उनको आप देंगे पेमेंट, वो आपको दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, फिंगरप्रिंट जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या लगता है। देखिए, इसमें आपको मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। मतलब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता रहा हूँ फिलहाल। मुझे रिटेलर आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 4 चीज लगता है। इसके अलावा 3 बार ओटीपी जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और मैं जब रिटेलर आईडी क्रिएट कर दूंगा उसके बाद आपको खुद से केवाईसी करना होता है। आप खुद से नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, जब कंपनी से फिजिकल केवाईसी के लिए जाएंगे तो वो भी करवा देंगे। केवाईसी में आपको क्या करना होता है, केवाईसी में आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेना है और उस पर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के अपलोड करना है। फिर पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी लेना है, उस पर भी नीचे सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया। अब इसके अलावा एक बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है अपने नाम से, और उसका कैंसिल चेक आपको अपलोड करना है। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक का फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद शॉप का प्रूफ मांगा जाएगा आपसे। तो बिजली बिल अगर है तो ज्यादा अच्छा है, उसको अपलोड कर दीजिए।
और इसके बाद सेल्फी आपसे मांगा जाएगा। तो सेल्फी वाला में क्या करना है, आपको कुछ अपलोड नहीं करना है। हाँ, इसके बाद उसके बाद अभी उसमें एड्रेस है, लोकेशन। तो लोकेशन वाला में क्या करना है आपको कि आपको दुकान के अंदर या बाहर खड़ा होकर जीपीएस कैमरा से आपको फोटो खींचना है, जिसपे कि फोटो पे आपका लोकेशन छप जाए और वो फोटो अपलोड कर देना है। तो ये सब करके आप केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद सेल्स पर्सन आपके पास जाएंगे, वो आपका फिजिकल केवाईसी करेंगे, फिर आपका एईपीएस एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं या झारखंड के निवासी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। और अगर बिहार झारखंड के अलावा कहीं और के निवासी हैं तो उसके नीचे कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, उस पे आप कॉल कीजिएगा डायरेक्ट दिन में 10 बजे के बाद, मंडे टू सैटरडे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।